एक छोटा सा डिवाइस जो ज़िंदगी बचाती है। जब किसी की सांसें थमने लगती हैं, एक डिवाइस उम्मीद बन जाता है, जीवन रक्षक उपकरण। इसी से डॉक्टर सांसों की डोर थामते हैं और इस डिवाइस का नाम है लारेंजोस्कोप। अब लारेंजोस्कोप एक मेडिकल डिवाइस है जिसका उपयोग गले के अंदर देखने के लिए करते हैं। इसका मेन पर्पज़ होता है इंट्यूबेशन, यानी सांस की नली ट्रैकिया में ट्यूब डालना ताकि पेशेंट को सांस दी जा सके, खासकर जब वो खुद सांस नहीं ले पा रहे हों। लारेंजोस्कोप का यूज़ इंट्यूबेशन, थ्रोट एग्जामिनेशन और एयरवे मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। चलिए इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये है हैंडल जिससे डिवाइस पकड़ा जाता है और इसमें बैटरी होती है। ये है कनेक्शन जिससे ब्लेड अटैच करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लेड कहाँ से आया। अरे भाई, लारेंजोस्कोप अकेला तो होता नहीं है, अकेला तो वो हैंडीकैप होता है, तो ये ब्लेड को साथ लेकर चलता है। बिना ब्लेड के तो ये काम ही नहीं कर सकता। ब्लेड को गले के अंदर डाला जाता है। अब ब्लेड भी दो प्रकार के होते हैं, एक मैकिन्टोश ब्लेड जो कर्व्ड होता है और दूसरा मिलर ब्लेड जो स्ट्रेट होता है। क्यों होते हैं दोनों अलग अलग, एक कर्व्ड और दूसरा स्ट्रेट? चलिए पहले मैकिन्टोश ब्लेड की बात बता देते हैं। ये कर्व्ड होता है जो इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन देता है। इसे टंग के बेस पे रखा जाता है और एपिग्लोटिस को ऊपर उठाकर वोकल कॉर्ड्स दिखाई जाती है और विजुअलाइजेशन ईजी हो जाता है। और इसका यूज़ अडल्ट में सबसे ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे मिलर ब्लेड में क्या होता है। अरे मिलर ब्लेड स्ट्रेट होता है जो डायरेक्ट विजुअलाइजेशन देता है। यह ब्लेड सीधे एपिग्लोटिस को उठाता है ताकि वोकल कॉर्ड दिखाई दे। इसका उपयोग ज़्यादातर नियोनेट्स और इन्फेंट्स के लिए किया जाता है। क्यों भाई, क्या स्पेशल है नियोनेट्स और इन्फेंट्स में? नियोनेट्स का एपिग्लोटिस अडल्ट्स के कंपैरिजन में मोटा, नरम और एंटीरियर होता है जिसे सीधा उठाने की ज़रूरत होती है। मिलर ब्लेड स्ट्रेट होता है जो एपिग्लोटिस को डायरेक्ट उठाता है। अगर मैकिन्टोश ब्लेड इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए यूज़ करेंगे तो क्या होगा? मैकिन्टोश ब्लेड एपिग्लोटिस को बेस पर दबाता है, लेकिन नियोनेट का एपिग्लोटिस इतना फ्लफी और सॉफ्ट होता है कि दबाने से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। जबकि अडल्ट्स का एपिग्लोटिस कम फ्लफी और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। उसमें मैकिन्टोश ब्लेड कर्व्ड होने की वजह से एपिग्लोटिस को सीधे ना उठाकर टंग के बेस पर दबाता है और वोकल कॉर्ड्स को एक्सपोज कर देता है। कम फोर्स, कम नुकसान और ज़्यादा कंट्रोल देता है ना बड़े कमाल की चीज़। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मिलर और मैकिन्टोश ब्लेड का साइज सेम होता है? जी हाँ, मिलर और मैकिन्टोश दोनों का साइज 0 से 4 तक होता है। साइज 0 प्रीमेच्योर नियोनेट्स के लिए यूज़ होता है, साइज 1 नियोनेट्स और इन्फेंट्स के लिए, 2 पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, 3 अडल्ट पेशेंट्स के लिए और 4 लार्ज एडल्ट्स या डिफिकल्ट एयरवेज के लिए यूज़ होता है। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है साइज छोटा छोटे मरीज, साइज बड़ा बड़े मरीज। अडल्ट्स में आमतौर पर मैकिन्टोश साइज 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये था छोटा सा यंत्र, लाखों जिंदगियों की डोर है। अगर आप भी हेल्थ केयर हीरो बनना चाहते हैं तो सीखना मत भूलिए। फॉलो करें, जान बचाने का हुनर सीखें और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।